किसान भाइयों नमस्कार, मैं उमेश त्रिपाठी किसानों ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो जो है किसान जो सब्जियों की खेती करते हैं, खास करके बरसात में या सीजनल सब्जियों की खेती करते हैं। हमारे पास कृषि विशेषज्ञ हैं मौर्य जी। ये हमारे वीडियोस में बराबर आते रहते हैं और आप लोगों को अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करते रहते हैं। आज आपको बताएंगे कि जो किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं या सीजनल सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, उनको किस तरीके की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो रोग आते हैं वो भी बताएंगे आपको। और कुछ उर्वरक या कुछ हमारे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ताकत या उर्वरक या खाद, ऐसी बहुत सारी आती हैं जो मार्केट में बहुत ज़रूरी हैं सब्जियों की खेती में। तो मौर्य जी, सबसे पहले आप कौन सी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो हमारे खेतों में या जो किसान अंधाधुंध डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी मृदा कमज़ोर हो रही है, उसको मजबूत करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा माइक्रोराजा की ज़रूरत पड़ती है और गोबर खाद। तो सड़ी गोबर खाद आप डलवा सकते हैं, उसमें जो है माइक्रोराजा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसान करें, क्योंकि माइक्रोराजा ही जड़ों का विकास सबसे ज़्यादा करेगा। और माइक्रोराजा डालने से आपके 3 फ़ायदे हैं। एक तो ज़मीन को आपकी भुरभुरी बनाएगा, जड़ों का विकास सबसे ज़्यादा करेगा, जो न्यूट्रिशन ज़मीन में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है वो पौधे तक पहुँचाएगा। अच्छा, ये माइक्रोराजा का इस्तेमाल करना कहाँ है और क्यों करना है? ये तो माइक्रोराजा का आप स्प्रे भी कर सकते हैं अगर स्प्रे फॉर्म में है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोराजा का ज़मीन में खाद के साथ डाल सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो सड़ी गोबर के साथ मिलाकर डालें। खेत बनाने के बाद आप जब कोई खादें डालें तो उसमें माइक्रोराजा मिला कर डालें। ऐसी खाद ना डालें उसमें कि जो जैसे रीजेंट है या अदर कोई कीटनाशक है उसके साथ ना डालें। बायो खाद के साथ डालें माइक्रोराजा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जड़ों का विकास सबसे बढ़िया करेगा, मिट्टी को भुरभुरा करेगा और जो ज़मीन में आपके तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पौधों को मिलेंगे। माइक्रोराजा का सबसे बहुत बड़ा अहम है इस फसल में। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप माइक्रोराजा के साथ में पोटेशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक बेस कुछ भी डाल सकते हैं। इसके कई प्रारूप आते हैं, पोटेशियम ह्यूमेट और अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो सीवीड के नाम से चल रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप पोटेशियम ह्यूमेट सीवीड मिक्स वाला भी ले सकते हैं। ह्यूमिक कह लीजिए कि ज़मीन का एक खून है, ये ज़मीन में कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, जिससे कि पौधों को ताकत, क्योंकि आजकल कार्बन की क्षमता बहुत कम ज़मीन में होती जा रही है, जिससे कि पौधों में वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। दूसरी बात, उकटा रोग, अदर बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं कार्बन की कमी की वजह से, पैदावार पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको 1 एकड़ में कितना डालना है और कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसमें डालना है? ये आप आल क्रॉप में डाल सकते हैं, कोई भी क्रॉप हो। 2 किलो प्रति एकड़ आप डालें, 2 केजी प्रति एकड़ डालें। खास करके जो सीजनल सब्जी के किसान हैं उनको ज़रूरत पड़ती है इसकी? बिल्कुल, जैसे हमने अभी खीरे के बारे में बताया, ये पड़ चुका है बराबर। ये आप अपनी फसलों में सबसे ज़्यादा चिलेटेड हो या नॉन चिलेटेड हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे बड़ा अहम है फसलों में, क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर को सारे तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे पौधों को, हमारी फसलों को सारे तत्वों, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, कोबाल्ट, है ना, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही ये चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है या नॉन चिलेटेड भी ले सकते हैं। एकड़ में 5 से 7 किलो, चिलेटेड है तो 1 केजी पर एकड़। ये क्या करता है, पौधों में जो न्यूट्रिशन कमी होती है उसको ये पूरा करता है। आप चिलेटेड वाला स्प्रे भी कर सकते हैं, नॉन चिलेटेड आप ज़मीन में डाल सकते हैं, हालांकि ये भी ज़मीन में डाल सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट को हर हाल में डालना ज़रूरी है, जिससे कि पौधों में रोग ना आए। तो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट या अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसलों में। अब हम आ जाते हैं कि पौधे माइक्रोन्यूट्रिएंट डलवा दिए, ह्यूमिक डलवा दिए, माइक्रोराजा डलवा दिए, एनपीके डलवा दिए, सड़ी गोबर खाद डलवा दिए। उसके बाद हमें जब पौधा 2 से 3 पौधे का पत्ती का आ जाता है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, तो आप कोशिश करें कि बायो फंगिसाइड डालें। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये बायो फंगिसाइड है। ये क्या करेगा कि पौधों में जो आप कह सकते हैं पछेती झुलसा या अगेती में या पत्तों में कर्लिंग या पत्तों में सकिंग पेस्ट टाइप में, कुछ पत्तियों में जलन टाइप में धब्बे आ जाते हैं पीले, आप उसका बायो स्प्रे कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। या साफ़ का भी स्प्रे कर सकते हैं, पहले स्प्रे में साफ़ और इमिडाक्लोप्रिड का सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं, ये सबसे अच्छा टेक्निकल अभी जल्द ही आया है, 2-3 साल हुए हैं। आया तो पहले भी है लेकिन करीबन हो गया है हमें यूज कराते हुए 4 साल। तो ये 5 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी में आप स्प्रे कर सकते हैं। ये इमिडाक्लोप्रिड 40% और प्रोपियोनिल 40%। ये हर तरह का सकिंग पेस्ट और गुजिया
या फिर आप कह सकते हैं एक आधा इल्ली यानी कीड़ा को मारने में सक्षम है। ये 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी क्रॉप में कर सकते हैं, जिन जैसे मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, गोभी, लौकी, मतलब जिन चीज़ों में पत्तों में सकिन पेस्ट के समस्याएं हैं ये साफ़ कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। बहुत अच्छा टेक्निकल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास करके आपने देखा इस प्रोडक्ट में कि हमारे फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा इल्ली की समस्या आती है, कीड़े की, कल्ले में पत्तों के पीछे हरा सा कीड़ा लगा होता है। तो ये दवा इमामेक्टिन बेंजोइड आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आवश्यकता अनुसार ज़्यादा कीड़ा आ जाए तो 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सभी फसलों में स्प्रे करेंगे क्योंकि कीड़ा सभी फसलों में लगभग आता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये पौधों का कह लीजिए पोषण तरीके से एक ऑर्गेनिक बेस पे, ह्यूमिक बेस पे ये टॉनिक है। आप इसको प्रति 25 ml प्रति टंकी पानी में किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसका काम क्या है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। दूसरी बात, जो पौधों में ज़रूरत लायक न्यूट्रिशन या ह्यूमिक या सीवेट या फुलिक एसिड की ज़रूरत है वो उसको पूरा करेगा और पौधा ग्रोथ करने में भी सहाय करेगा और फल फूल आने में भी सहाय करेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट डालने में आपके ये फ़ायदे हैं। जैसे कि किसान भाइयों, ये टॉनिक आपका न्यूट्री5 रखा हुआ है, ये फल फूल फ्रूटिंग के लिए है। ये फुलिक एसिड बेस है, अमीनो बेस है। ये फ्रूटिंग के लिए सबसे अच्छा है न्यूट्री5 के नाम से। और ये जूम प्लस टॉनिक है, ह्यूमिक बेस है, आपका ग्रोथ भी करेगा और फल फूल में सहाय करेगा। ये नाइट्रोबेंजीन बेस है, ये भी क्या करेगा, फल फूल के लिए बढ़िया है, ग्रोथ के लिए भी बढ़िया करता है। ये साइटोकिनिन बेस है, ये सभी फसलों के लिए, हालांकि सभी हैं लेकिन कुछ चीज़ें जैसे साइटोकिनिन बेस है तो फल फूल और ग्रोथ और फूल के लिए भी अच्छा काम करता है। ये सारी टॉनिकें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा ये सारे जो प्रोडक्ट आपने देखे हैं ये सीजनल सब्जियों में यूज होते हैं। ये कई तो ऐसे हैं जो केमिकल बेस्ड हैं। तो किसान भाइयों, मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग कोरोना के बाद से सबको पता होगा मास्क क्या चीज़ है। जब भी आप इस तरीके की दवाओं का छिड़काव करें तो मास्क ज़रूर पहने। अगर हो सके तो ग्लव्स, आप जो है सर्जिकल ग्लव्स आराम से 10 रुपये में मिल जाता है। जैसे ये दवाएँ बहुत महंगी होती हैं, कई दवाएँ हज़ारों रुपये की हैं, कई जो है 5-6 हज़ार रुपये के आसपास आपके एकड़ में पड़ती हैं। तो 10 रुपये का और खर्च करके आप वो ग्लव्स लीजिए, वो लगाइए, मुंह बाकायदा ढकिए। एक अपने लिए जो है ट्रांसपेरेंट जो है चश्मा ज़रूर खरीदिए, 50 रुपये का से 100 रुपये में मिल जाता है मार्केट में। एक बार ख़रीद लेंगे वो साल भर चलेगा। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होगा कि कभी खुदा न खास्ता और कोई भी प्रोडक्ट, इसके लिए अलग से आप एक नाइफ़ रखिए और एक बाल्टी रखिए। आपकी जो पंप है जिसमें या जो टंकी है जिसमें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उससे आप पानी नहीं पीते। लेकिन इन चीज़ों का यूज करने के लिए ये सब रासायनिक प्रोडक्ट हैं। जो ऑर्गेनिक हैं उनका भी बेस कई बार रासायनिक होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी इनका छिड़काव करें, आप इन प्रोडक्ट्स का यूज करें या अपने घर पे ले आएँ तो इनका यूज करने के बाद आप बाकायदा अपना हाथ जो है साबुन से 2-3 बार धो लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।